Welcome, one and all, to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra, and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end, subscribe, and like to our channel. Hope you'll be blessed by the word. Also, do pray for our ministry. Praise the Lord and Shalom. और सबको शबात शलोम। मेरा एक सवाल है सबसे कि इज़राइल और ईरान और इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध चल रहा था, जो अभी पॉज हुआ है, सीज फायर हुआ है, हम लोग सब फॉलो कर रहे थे कि नहीं? आई एम श्योर सबका जवाब होगा जी हाँ, हम लोग फॉलो कर रहे थे। जो भी हो रहा था हम लोग को खबर मिल रहा था। एंड आपको पता भी है कि अब पॉज हुआ है सब कुछ। जब चल रहा था युद्ध, और वैसे भी आजकल ये सवाल काफी लोगों के मन में है कि क्या हम अंत के समय में ऑलरेडी आ चुके हैं? अब ये दी एंड ऑफ द स्टेज। रैप्चर कब होने वाला है? रैप्चर का तैयारी में हम लोग है कि नहीं? एंड आप कई बार देखोगे, और अगर एक्चुअली प्रश्न पूछेंगे लोग से, तो हमें एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि मैक्सिमम क्रिश्चियंस रुके हैं कि हम स्वर्ग कब चले जाएं। हमें ये सब झंझट के बीच में रहना नहीं है। स्वर्ग जाना है जल्दी से, नीले आसमान के पार जाना है हमें। हम कभी सोचते नहीं हैं, बहुत कम समय में हम लोग सोचते हैं कि संकट का समय आएगा और क्या होगा उस समय में। क्या हम रेडी होंगे उस समय के लिए कि नहीं? आर वी रेडी फॉर द ग्रेट टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन? क्योंकि आई बिलीव कि हम लोग फेस करने वाले हैं उस समय को, और वो समय जल्दी आएगा। लेकिन फेस करने के लिए हम लोग रेडी है कि नहीं? हम लोग इसराइल को क्यों देख रहे हैं? एज अ ग्रुप वी नो, वी अंडरस्टैंड। बहुत से क्रिश्चियंस आजकल एंड लास्ट 2 साल में देखने उन लोग ने चालू किया है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जाना है, क्योंकि रैप्चर के लिए रेडी होना है। क्या हम लोग इसराइल को देख रहे हैं क्योंकि हम इसराइल से प्यार करते हैं? क्या हम लोग इसराइल को देख रहे हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है देखने को इसराइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर का कोई प्लान योजना है इसराइल के लिए, यहूदी लोगों के लिए एंड के समय में, और सारी चीजों को एक एक साथ लाने के लिए कि नहीं? और जब हम लोग अपने पुराने विचार को थोड़ा साइड में हटा के दोबारा फ्रेश तरीके से बाइबल को देखना चालू करते हैं, तो हम लोग एक चीज क्लियरली देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, और परमेश्वर का जो फोकस हम लोग देखते हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर के बारे में हम लोग ज्यादा अगर जानना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का जो फोकस है वो धरती पे है, स्वर्ग पे नहीं है। बार बार में हम लोग बाइबल में देखते हैं स्वर्ग का इतना विषय के बारे में लिखा नहीं है। स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा लिखा है, वी अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट हेवन, लेकिन अर्थ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के मन में एक बात है कि मुझे अपने राज्य इस धरती पे स्थापित करना है, और परमेश्वर का बहुत अर्थ सेंटर्ड फोकस है परमेश्वर के दिल और उनके दिमाग में और उनके सोचने में, उनके वचन में और उनके एक्शंस में। मैं कई बार एक थोड़ा लाइट हार्टेडली ये बात बोलता हूं, हम लोग रुके हैं, क्रिश्चियंस रुके हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएं। परमेश्वर रुका है कि अपने बेटे को वापस धरती पे भेजे। डिफरेंट थॉट्स। ऐसा ना हो कि एक ट्रेन की तरह हमारी ट्रेन ऊपर जा रहा है और परमेश्वर का ट्रेन नीचे आ रहा है और दोनों मिस हो जाए। आई से इट लाइट हार्टेडली इन अ फनी वे, लेकिन सोचने के लिए कि देखिए, समय आया है कि हमारा विचार को चेंज करना जरूरी है। एक
अर्थ सेंटर्ड फोकस हमारे विचार में भी जब आएगा, तो आई बिलीव हम लोग उस तरीके से सोचने चालू करेंगे जिस तरीके से यीशु मसीह के पहले डिसाइपल्स, शिष्य सोचते थे। दैट्स द वे द अर्ली चर्च थॉट। इसी तरीके से परमेश्वर की पेट्रियार्क्स जो हम लोग देखते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, द प्रॉफिट्स ऑफ द बाइबल, आइजाया, यिर्मयाह, एजिकियल, मलाकी, आमोस, योएल, दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट अर्थ। सब उन्होंने धरती के बारे में बात किया। हम लोग एक थोड़ा और देखेंगे इसके बारे में आज। तो मैंने दोपहर से, ज्यादा समय नहीं मिला मुझे मुझे आज प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन दोपहर से करीब 4 बजे के बाद जब मैंने थोड़ा स्टार्ट किया प्रेपरेशन, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल टॉक अबाउट द टॉपिक किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन एक फ्रेश रूप से। और मैंने सोचा एक बार में एक स्टडी में हो जाएगा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू राइट डाउन, मैंने जब स्टार्ट किया कि क्या क्या पॉइंट्स है लिखना चालू किया मैंने, मुझे लगा कि ये डेफिनेटली एक सिटिंग में नहीं होगा, ये मल्टीपल सिटिंग्स लगने वाला है, 2 3 4 सिटिंग्स लग जाएगा। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें कंटिन्यूसली करना है, कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कोशिश नहीं करने वाला हूं कि आज सब कुछ खत्म करें एक एक टाइम में, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा एंड ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एंड इट विल नॉट बेनिफिट अस। सो आज एक तौर से एक इंट्रोडक्शन, कुछ थॉट्स में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कई थॉट्स है जो आपने पहले भी सोचा होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं जागरूक करना चाहता हूँ कुछ कुछ विचारों को, कुछ कंसेप्ट्स को, सम थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक अबाउट, स्पेशली आज के दिन और आज के समय में। सो आई वुड लाइक टू से कि हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। ये होगा हेडिंग। अब इस हेडिंग के नीचे बहुत कुछ है, क्योंकि इस टॉपिक जो है गॉस्पल्स में 127 बार से ज्यादा, एक्चुअली न्यू टेस्टमेंट करीब 100 150 बार, गॉस्पल्स में 127 बार से ज्यादा किया गया है इसका जिक्र। 127 टाइम्स इन द गॉस्पल्स, करीबन 150 बार पूरे न्यू टेस्टमेंट में द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? क्योंकि ये परमेश्वर का जो राज्य है, हिब्रू में अगर कहेंगे तो मलकुत शमाइम, किंगडम ऑफ हेवन। कई बार यीशु मसीह ने कहा, इनफैक्ट गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम लोग देखते बार बार किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य जो हम लोग कहते हैं। बट वो एक व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य क्या दो अलग अलग चीज है? दो अलग चीज नहीं है। एक तरीका है बोलना कि परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य। इट्स द किंगडम इन हेवन। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें कि आप इस तरीके से प्रार्थना करिए कि वो राज्य जो स्वर्ग में है वो धरती पे आए। और वो हम लोग देखते हैं मत्ती 6:10 में। इफ यू अटेंडेड अ CFI सेमिनार तो आपने डेफिनेटली ये सुना होगा, बिकॉज ये CFI सेमिनार का थीम है, दिस इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ फाइनली इस पे ही आता है, इस वचन पे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू इस तरीके से प्रार्थना कर। हम लोग हर शबात ये प्रार्थना हम लोग घोषित करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि प्रभु कह रहे हैं कि तू प्रार्थना कर। अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने डायरेक्ट शिष्यों से उन्होंने कहा, और एक तौर से एक्सटेंशन तरीके से हम लोग देखेंगे तो हम उनके शिष्य हैं। इफ यू आर अ डिसाइपल, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, तो ये प्रार्थना करना जरूरी है, एब्सोल्युटली। इफ यू आर नॉट प्रेइंग दिस प्रेयर इन योर हाउस, तो एक प्रॉब्लम है ये। अगर आप अपने रोज के प्रार्थना में इस थीम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो कुछ मिसिंग है। ये इंक्लूड करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हर एक शिष्य को प्रभु कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रार्थना कर, तेरा राज्य आए। मतलब
प्रभु कह रहे हैं कि उनका राज्य तब तक आया नहीं था। आए, आ जाओ, परमेश्वर का राज आए। कैसे, किस तरीके से? उस तरीके से तेरी इच्छा और तेरा राज्य, दोनों चीज साथ में। उस तरीके से जैसे आज स्वर्ग में हो रही है, उस तरीके से पृथ्वी पर भी हो एक आगे के समय में। मे दैट टाइम कम कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा इस धरती पे हो जिस तरीके से स्वर्ग में हो रहा है। एक राज्य के लिए हमें एक राजा का जरूरत है, एक जगह का जरूरत है, और फॉलोअर्स, प्रजापति, राइट, आई थिंक उनका जरूरत है। ओके, तो सवाल कई आते हैं अभी क्रिश्चियन लाइफ में। और अगर आपने अलग बिलीवर्स से बात किया, डिपेंडिंग ऑन विच चर्च दे कम फ्रॉम ऑल्सो, कभी कई बार कई चर्चेस के डॉक्ट्रिनल इंक्लिनेशंस में, टीचिंग नहीं कहूंगा लेकिन इंक्लिनेशंस जो है, जिस डायरेक्शन में शायद कोई कोई लोग जाते हैं या कोई कोई ग्रुप्स जाते हैं, तो कई बार हम लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स घोषित करते हैं कि हम लोग को बोलते हैं कि आप चर्च में आए हो तो आप राज्य में आ गए हो, आप बॉर्न अगेन हो गए हो तो आप राज्य में आ गए हो। हम लोग कभी सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा राज्य स्थापित करने आए थे? व्हाट काइंड ऑफ किंगडम डिड ही कम टू एस्टैब्लिश? और ये बहुत बड़ा डिबेट है क्रिश्चियन सर्कल्स में, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक शारीरिक राज्य को स्थापित करने नहीं आए, ही केम टू एस्टैब्लिश अ स्पिरिचुअल किंगडम। और उन लोग वर्सेस भी कोट करेंगे उस तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑलरेडी कम, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। तो हम लोग ऐसे वचन को लेते हैं एंड एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, लेकिन लेते हैं कई बार कहने के लिए कि देखो, प्रभु का राज्य ऑलरेडी आया है, एक आत्मिक राज्य है। और हम लोग फाइनली उसका मीनिंग बना लेते हैं कि चर्च परमेश्वर का राज्य है। अगर किसी ने, कोई कोई फैमिली अगर चर्च अटेंड नहीं कर रहे हैं और आप किंगडम में नहीं आ रहे हो, आप किंगडम के बाहर चले गए हो, हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, नॉट रियलाइजिंग समटाइम्स कि ये बिब्लिकल अलाइनमेंट इसका नहीं है इसके साथ। हम लोग सोचते हैं कि क्या न्यू टेस्टामेंट एज में कैसा है किंगडम। सो आई वांट टू पुट अप ऑन स्क्रीन, मैं स्क्रीन पे डालना चाहता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कई बार अपने मन में आ जाता है या अपने बातचीत में इस तरीके से होता है। इज द चर्च गॉड्स किंगडम? इज द चर्च द किंगडम? यीशुआ आए थे एक स्पिरिचुअल राज्य इस्टेब्लिश करने के लिए, कि एक शारीरिक राज्य इस्टेब्लिश करने के लिए? सोचिए, क्या प्रभु का राज्य ऑलरेडी आया है कि वो आने वाला है? कौन सा सवाल का जवाब सही है? क्या परमेश्वर का राज्य इजराइल के साथ कनेक्टेड है? कि न्यू टेस्टामेंट में इजराइल से कनेक्टेड नहीं है लेकिन सारे राष्ट्र से कनेक्टेड है? क्योंकि ये भी एक टीचिंग है कुछ चर्चेस, कुछ बिलीवर्स के, कुछ प्रीचर्स के, कि पुराने नियम में परमेश्वर का राज्य इस इजराइल के साथ कनेक्टेड था, लेकिन नए नियम में इजराइल नहीं है, अब सारे जाति के लोग आ गए हैं। ये भी एक सोच है। वी विल लुक एट ऑल दिस, हम लोग ये सब बातें देखेंगे। परमेश्वर का राज्य और नया स्वर्ग और नया धरती के साथ क्या कनेक्शन है? इज इट ऑल टुगेदर? इज इट सेपरेट? अलग है कि सेम है? और ये सब बातें कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग उस समय में हैं कि हम लोग तैयारी में हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। ही इज गोइंग टू कम बैक, वी ऑल बिलीव इट। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड बी रेडी। ओके, तो अब ये सब के एक एक विषय को लेंगे, कंसिडर करेंगे आज। जितना कवर कर पाएंगे आज कवर करेंगे, जो नहीं होता है वी विल वेट टिल नेक्स्ट टाइम, गॉड विलिंग, टू कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम लोग को क्लियरली कुछ कुछ बातें
अपने मन में और अपने जहन में, अपने सिस्टम में लाना जरूरी है, ताकि लोग अगर हमें 3 बजे रात को भी जगाएं, somebody wakes us up at 3 o'clock in the morning, भी हमें ये सब बातें क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दिल के करीब की ये बात है। एंड व्हाट इज क्लोज टू गॉड्स हार्ट शुड बी क्लोज टू माई हार्ट। जो परमेश्वर के दिल के करीब अगर कोई बात है, तो वो मेरे दिल के करीब होना चाहिए। अगर वो मेरे सोच में बैठ नहीं रहा है, इट्स ओके, हमें अपना सोच फिर बदलना चाहिए। ये मैंने सीखा नहीं जिंदगी भर, बचपन से। नो प्रॉब्लम, कभी लेट नहीं है लाइफ में कि हम लोग बातें को रिकंसिडर करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के वचन कंसिस्टेंटली क्या कहता है, उसके साथ हम लोग चले। ना तो हमारे विचार से, ना तो हमारे सिस्टम से जो हम लोग सोच रहे हैं, ना तो ट्रेडिशनली जो आ रहा है, लेकिन व्हाट द बाइबल क्लियरली सेज, क्लियरली, कोई थ्योरी बना के नहीं, लेकिन क्लियर तरीके से। सो फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूं वेरी क्लियरली, चर्च परमेश्वर का राज्य नहीं है। द चर्च इज नॉट गॉड्स किंगडम। वो बहुत क्लियरली हमें लिखना है, अपने मन में रखना है और ध्यान में रखना है। ना चर्च इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऑफ कोर्स चर्च इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चर्च इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चर्च परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है, टूल हम लोग कह सकते हैं, अपने राज्य को स्थापित करने का एक जो मार्ग है। एंड गॉड ने शुरुआत से जब स्टार्ट किया, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इज़राइल को चुना, इज़राइल को स्थापित किया, इज़राइल को परमेश्वर ने अपने नियम, अपने सिस्टम दिया। एंड एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे ना, तो द वे गॉड डेल्ट विद इज़राइल, जिस तरीके से परमेश्वर ने इज़राइल के साथ डील किया, उस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ भी डील कर रहे हैं। देखिए, कंपेयर, हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, जो जो स्क्रीन पे मैं आपको आपको दिखाना चाहता हूँ। इज़राइल एंड चर्च, या इज़राइल एंड द बिलीवर। एंड कोई भी चर्च होने दो, इट्स दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट एंड मेथोडिस्ट एंड पेंटिकॉस्टल एंड इवेंजेलिकल एंड बैप्टिस्ट वगैरह, डिनोमिनेशन की बात नहीं है। दिस इज, चर्च मीन्स बॉर्न अगेन बिलीवर, जो बिलीवर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। सिंपल। द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल रिफ्लेक्ट्स द चर्च। बिलीवर का जो क्रिस्ती व्यक्ति का जो जिंदगी है, वो इज़राइल से कंपैरिजन हो जाता है, जो हम लोग बाइबल में देखते हैं। इज़राइल को परमेश्वर ने चुना, बिलीवर को या क्रिश्चियन को परमेश्वर ने चुना। इज़राइल को परमेश्वर ने छुटकारा दिया इजिप्ट से, जो हम लोग पास ओवर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो ग्रेटेस्ट पास ओवर जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है परमेश्वर की छुटकारा ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। सेम थिंग पैरेलली, परमेश्वर ने इज़राइल को अपना लॉ, नियम, अब या हम कह सकते हैं परमेश्वर ने अपना कल्चर दिया। द कल्चर ऑफ गॉड्स किंगडम, कल्चर ऑफ हिज किंगडम परमेश्वर ने इज़राइल को दिया। और वही नियम परमेश्वर ने हमें दिया। कोई कुछ चेंज नहीं हुआ। नथिंग्स चेंज इन द न्यू टेस्टामेंट एज फार एज द लॉज एंड द किंगडम एंड द सिस्टम्स ऑफ गॉड इज कंसर्न्ड। परमेश्वर ने इज़राइल को मैंडेट किया कि आपको मेरे सिस्टम के अनुसार आपको चलना है। वही वचन, वही सिस्टम परमेश्वर ने बिलीवर को दिया, आपको इसके अनुसार चलना है। इज़राइल ने मिस्टेक्स किया, करते गए, गिर गए, उठ गए, गिर गए, उठ गए। हम लोग जजेस की किताब में देखेंगे, आप भविष्यवक्ताओं की किताब में अगर आप देखोगे, वी कॉन्स्टेंटली सी दैट। लेकिन बिलीवर का वही स्टोरी है, हम गिरते हैं, उठते हैं। हो सकता है आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं एज ए चर्च, दैट इज बीन द स्टोरी लास्ट 2000 years ऑफ क्रिश्चियनिटी में। हम लोग वही देख रहे हैं, चर्च उठता है, गिर जाता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, वापस उठ जाते हैं, सेम सिस्टम। और इसलिए हमें बाइबल जानना जरूरी है, ताकि हम लोग देखें इज़राइल ने क्या मिस्टेक्स किया, हम लोग वो मिस्टेक्स ना करें। इज़राइल ने क्या अच्छे से किया, हम लोग वो चीज करें। सो वी लर्न एंड वी अंडरस्टैंड। परमेश्वर ने बार बार इज़राइल को रिमाइंड किया, बार बार, कि आपका कॉलिंग क्या है, टू बी कदोश, टू बी होली पीपल, ताकि आप हमारे वचन के अनुसार आप जियो। परमेश्वर ने बार बार इज़राइल को याद दिलाया।
परमेश्वर हमें याद बार बार दिलाते हैं। When you go to church every Sunday, या every Saturday, whatever, whenever your church is, आप वचन सुनते हो। वचन से हमें याद आता है हमें जीना कैसे है। वही चीज परमेश्वर इज़राइल को दिखा रहा था, वही चीज परमेश्वर आज के दिन बिलीवर्स को दिखा रहे हैं। एंड फाइनली, इज़राइल इज अ ब्लेसिंग टू ऑल। इज़राइल सारी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग है, और बिलीवर भी, जहां भी बिलीवर जाता है, बिलीवर ब्लेसिंग होना जरूरी है। एंड वी आर अ ब्लेसिंग। तो हम लोग देखते कि जो भी परमेश्वर ने इज़राइल के साथ किया, और जो भी पैटर्न हम लोग देखते बाइबल में इज़राइल के साथ, वही पैटर्न हम लोग देखते बिलीवर के साथ हो रहा है। इट्स द सेम पैटर्न। और इसलिए परमेश्वर के पैटर्न्स को पहचानना इंपॉर्टेंट है बाइबल में। हम लोग अगर पैटर्न पहचान लेंगे कि किस तरीके से ये था इन द ओल्ड टेस्टमेंट, जो हम लोग कहते हैं ओल्ड, इट्स नॉट ओल्ड, लेकिन हम लोग कहते हैं ओल्ड, जो टर्मिनोलॉजी है, तो हम लोग जो देखते हैं उसमें वो पैटर्न एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रहा है आज के दिन में। और अगर वो हम लोग पहचानेंगे, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, we'll be able to plan our lifestyle properly. So, मेरा ये है द इंट्रोडक्शन टू द शेल। द शेल, और अब शेल के अंदर हम लोग जाएंगे कि और डीपली कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। द चर्च इज नॉट गॉड्स किंगडम, बट द चर्च इज गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। परमेश्वर का एक हथियार है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। इजराइल और चर्च, इजराइल एंड द जेंटाइल बिलीवर, दोनों साथ में परमेश्वर लेके आए हैं ताकि अपने राज्य का स्थापित करने का जो योजना बनाना, द प्रेपरेशन इज डन दीज टू ग्रुप्स, ताकि उनका राज्य आए इस धरती पे। आमेन। अब सेकंड चीज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या एक स्पिरिचुअल राज्य है या शारीरिक राज्य है। इज इट ओनली स्पिरिचुअल, इज इट ओनली फिजिकल? और अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, इफ यू रियली लुक एट द बाइबल, तो हम लोग देखने वाले कि दोनों है एक्चुअली। इट्स बोथ, इट्स स्पिरिचुअल एंड इट इज फिजिकल। दोनों चीज है, आत्मिक राज्य और शारीरिक राज्य। लेकिन बहुत से बिलीवर्स आत्मिक राज्य के टॉपिक पे फिर रुक जाते हैं। बट परमेश्वर का बड़ा जो प्लान है, द बिग प्लान इज द फिजिकल किंगडम, शारीरिक राज्य जो आने वाला है, जो प्रभु स्थापित करेंगे फाइनली जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ द बाइबल। जो जो अगर हम लोग देखेंगे शुरुआत से, व्हेन वी गो इनटू द गार्डन ऑफ ईडन, तो गार्डन ऑफ ईडन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, द फर्स्ट मैन, आदम, व्हाट वी कॉल एडम। आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा साथ में, दे वर बोथ कंसिडर्ड वन, एक एक थे उन लोग, राइट। एंड परमेश्वर ने उनको एक्चुअली राज्य का चाबी, जो हम लोग कहते हैं, परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा कि देखो, जितने भी जानवर आ रहे हैं, पक्षी आ रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी मैंने बनाया, सब कुछ तेरे हाथ में है। एवरीथिंग्स इन योर हैंड। तू उसको नाम दे, तू उसको चला, किस तरीके से क्या सिस्टम होने वाला है, हर कुछ अभी आप डिसाइड करो। आदम और हवा साथ में, हवा एज अ हेल्पर, आदम एज द बॉस। परमेश्वर ने बोला ये सिस्टम है, क्योंकि राज्य परमेश्वर ने उनके हाथ में दे दिया। तो हम लोग देखते हैं कि उस समय सब कुछ अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर ने देखा सब कुछ जो मैंने बनाया, एंड ही सेड एवरीथिंग इज, जो हिब्रू में कहेंगे हकोल तोव, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, ब्यूटिफुल, सब कुछ भला है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि एवरीथिंग वॉज गुड। और हम लोग देखते हैं उस समय परमेश्वर धरती पे चल रहे थे। ही वॉज फिजिकली वॉकिंग, परमेश्वर शारीरिक रूप में। क्या आपका विश्वास है? प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, जस्ट जल्दी से हम लोग अनम्यूट करके कहेंगे हाँ या ना। हमारी विश्वास है कि परमेश्वर आत्मिक रूप में आके आदम से मिल रहा था, कि शारीरिक रूप में आके आदम और हवा से मिल रहा था? शारीरिक।
ओनली वन वॉइस? शारीरिक शारीरिक शारीरिक। यस, थैंक यू। 3 4 voices, that's better than only one voice. Thank you. Yes, शारीरिक रूप में। सो जो वर्ल्ड जो था एडन के बगीचे में, और जो वर्ल्ड जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं, इट्स डिफरेंट, अलग है। आज हम लोग कहते हैं वी हर्ड फ्रॉम गॉड, हम लोग ने सुना परमेश्वर से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक आवाज सुन रहे हैं दिल के अंदर या जहन के अंदर, या वचन के द्वारा। वी नॉट रियली हियरिंग कि एक थंडरिंग वॉइस आ रहा है आसमान से, हम लोग सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज, निकी डू दिस। लेकिन आदम और हवा ने एक्चुअली वो आवाज सुना, क्योंकि शारीरिक रूप में उन लोग देख रहे थे प्रभु को। द ट्री ऑफ लाइफ वॉज देयर। क्या कहेंगे? द ट्री ऑफ लाइफ, जो जो पेड़, जीवन का पेड़ वहां पे था। द गार्डन ऑफ गॉड, गान एदन, द गार्डन ऑफ ईडन ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो नदी, द रिवर ऑफ गॉड, जो हम लोग स्तोत्र में कहता है उसके बारे में कि उसमें इस जान है, इट्स गॉट लाइफ। और वही नदी हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अदाम का जो स्थिति था और दुनिया का स्थिति उस समय, सब कुछ गिरने के पहले, भला था, अच्छा था, गुड, इट वॉज गुड, रियली गुड। वो था एक, एक जो 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 स्थिति था, दैट वाज द परफेक्ट स्टेट। और परमेश्वर ने अदाम के हाथ में कुछ काम दिया था। सिर्फ ये नहीं था कि आप मजा करो, जस्ट कीप एंजॉयिंग एंड ईट बर्गर्स होल डे। नहीं, ऐसा स्थिति था कि आप आराम में हो, यू गुड, लेकिन आपके हाथ में कुछ काम है। देयर इज अ जॉब टू बी डन। वो था सिचुएशन। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, पैटर्न्स जब हम लोग समझते बाइबल का, जब हम लोग पैटर्न समझेंगे, तो हम लोग समझ पाएंगे क्या आगे क्या होने वाला है। तो मैं और एक एक दो और पैटर्न्स आपको बताना चाहता हूँ, जो सो वी विल जस्ट सी वन वर्स। तो मैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर सिस्टर संगीता या सिस्टर मीना और बानी, हुएवर कैन, इफ यू कैन ओपन एक्लेसियास्टिस, सबोदेशक, पहला वचन और पहला अध्याय और 9वां वचन हम लोग देखने वाले हैं। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 एंड वर्स 9, इफ वी कुड प्लीज रीड इट। कौन पढ़ रहा है? यस पास्टर। या सिस्टर मीना, प्लीज गो अहेड। एक्लेसियास्टिस सबोदेशक चैप्टर 1 वर्स 9। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं होगी। आमीन। देखिए, ये वर्स बहुत बड़ा चाबी है हम लोग के लिए, कि सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि पुराना जो पैटर्न्स है उनके वचन में, वो समझे हम। वी अंडरस्टैंड दैट। व्हेन वी अंडरस्टैंड इट, वी कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर। क्योंकि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में रिपीट होगा, क्योंकि बाइबल जो है वो साइक्लिकल है। इट गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और ये फर्क है बिब्लिकल सोच में और जो यूनानी सोच में। यूनानी सोच में जो हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग जो देखते हैं, लीनियर प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल, एक खत्म हुआ तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। जो जिक्सॉ पजल भी हम लोग बनाते हैं, एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे ही होता है। साइंस के रिएक्शंस में, केमिस्ट्री में, उसी तरीके से, एक, टू और थ्री, फोर, इट इज प्रोग्रेसिव। लेकिन बाइबल के सिस्टम में 1 2 3 4 और वापस आप 1 पे आ सकते हो। ग्रीक थॉट में, यूनानी थॉट में नहीं, बिब्लिकल थॉट में यस। और इसलिए ये वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड द साइकिल, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। जो था वो होने वाला है, जिस तरीके से हुआ था वो दोबारा हो सकता है। चर्च में कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ये पैटर्न समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि एक बाइबल का प्रोफेसी
पूरा हो गया है, हो गया ना ब्रदर, हो गया, इट्स डन। नहीं, हुआ है, लेकिन दोबारा भी हो सकता है। दैट्स द वे द बाइबल वर्क्स, साइक्लिकल पैटर्न में। और इसलिए पर, पवित्र आत्मा ने राजा श्लोमो, राजा सोलोमन को प्रेरणा दिया कि आप लिखो ये बात, कि स्वर्ग के नीचे कोई भी बात नया नहीं है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। सो लेट्स लुक एट सम पैटर्न्स। हम लोग कुछ पैटर्न्स देखेंगे बाइबल में। मैं चाहता हूं कि हम लोग अगर इंटरेक्ट कर पाए, बहुत ही बढ़िया होगा। इट विल बी लवली इफ वी हियर मोर देन फोर वॉइसेस। चार आवाज से ज्यादा भी अगर आवाज आए तो और भी बढ़िया होगा। ओके, तो हम लोग कुछ पैटर्न समझेंगे। पहला तो यीशु मसीह के लाइफ हम लोग कंपेयर करेंगे अब। ओके, आई वांट टू कंपेयर द लाइफ ऑफ यीशुआ, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का राज्य, जो यीशु मसीह के द्वारा ही स्टैब्लिश होने वाला है। लेकिन फिर उनका लाइफ समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हिज लाइफ। यीशु मसीह का जो जन्म का जो पैटर्न है, और उस समय क्या हुआ था, किसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? इन इन द इन द तोरा या इन द ओल्ड टेस्टमेंट, किसी के साथ मूसा कंपेयर कर सकते हैं? मूसा किसने के कहा? साथ। ओके, हाँ, थैंक यू सिस्टर। यस, मूसा के साथ। क्यों? क्योंकि मूसा के समय में, आई विल प्रेफर टू से मोशे, ओके, मोशे के समय में जो जो दुष्ट राजा जो था, फैरो, उन्होंने क्या किया? सारे मेल बच्चों को, सारे अ, लड़कों को मार डालो, उनने उनने कहा। करेक्ट? ओके। न्यू यस, टेस्टमेंट में हम लोग एग्जैक्टली वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो सेम चीज था। मेल चिल्ड्रन शुड बी किल्ड बिलो द एज ऑफ 2, राइट? हेरोड ने यस। वही कहा था। ओके, ओके। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना सेवा क्या उम्र में स्टार्ट किया? एट व्हाट एज? 29। 30। अप्रोक्सीमेटली 29-30। 30, राइट। ओके। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वही पैटर्न हम लोग लेवी की किताब में देखते हैं। एक याजक, एक लेवी अपना सेवा 30 की उम्र में स्टार्ट करता है। फ्रॉम 25 प्रेपरेशन, 30 में कंप्लीट रिलीज हो जाता है। अच्छा, सेम चीज आप देखोगे योसेफ की जिंदगी में। योसेफ प्रधानमंत्री कब बना? 30 की उम्र में। इस am I right? उम्र में। राइट। तो वो भी कब लीडर बना? 30 की उम्र में। एंड एंड दैट इज द, आज भी रेबिनिकल पैटर्न वही है कि 30 की उम्र में आपको लीडरशिप मिलता है। टिल देन इट इज प्रिपरेशन टाइम एज एन असिस्टेंट या जो भी है, बट फुल फ्लेज लीडरशिप 30 के बाद, क्योंकि 30 का पैटर्न हम लोग देखते हैं बाइबल में। तो ये पैटर्न देखिए, आप पैटर्न समझ रहे हैं, राइट? फिर तीसरा मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के भाइयों ने उनको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? हम आपने क्या देखा गॉस्पेल्स में? रिजेक्ट किए। रिजेक्ट किया। योसेफ के साथ भी वही हुआ। योसेफ यस। के ब्रदर्स ने भी उनको रिजेक्ट किया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एक पैटर्न देख रहे हैं, मोशे की तरह, लेवी की तरह, योसेफ की तरह, सेम पैटर्न्स। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह कौन से पहाड़ पे चढ़ के गए? शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह कोई पहाड़ पे गए कि नहीं? ओके, सो व्हाट वी कॉल एज कैलवरी, जो हम लोग कैलवरी। कहते हैं। यस, शैतान को हराने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ के गए। वही पैटर्न हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं देखते हैं? कौन पहाड़ पे गया शैतान को हराने के लिए? अब्राहम। ओके, अच्छा, डू यू रिमेम्बर एलियाहू, एलाइजा, यस। एलिया? एलिया। हाँ, माउंट कार्मेल। वो भी चढ़ा एक पहाड़ पे शैतान को हराने के लिए, बराबर है? जहां पे परमेश्वर का आग आया, शैतान के लोग हार गए। आपको ये कहानी पता है। तो सेम पैटर्न देखिए, पैटर्न्स देखे तो हम लोग मोशे की तरह पैटर्न देखा,
योसेफ की तरह पैटर्न देखा, लेवी के का पैटर्न हम लोग ने देखा, एलाइजा का पैटर्न हम लोग ने देखा। अच्छा, अभी और एक एलाइजा का पैटर्न हम लोग आगे देखेंगे। एलिया का जो शिष्य था उसका नाम क्या था? अलीशा। अलीशा। अलीशा ने वही काम किया जो एलिया ने किया कि नहीं? नहीं। हम्म, नहीं। किया, लेकिन ज्यादा किया, डबल डबल किया, उसने ज्यादा काम किया। ही डिड मोर। यस। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे भी ज्यादा काम किया, एक तौर से यस। देखेंगे तो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना कि पवित्र आत्मा आ रहा है, इसलिए आप यू विल डू मोर, मोर देन दिस, आप इससे ज्यादा करोगे। तो सेम पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। जो सक्सेशन प्लानिंग था एलिया का, उसके शिष्य को अम, अलीशा, एलाइशा, और वही सक्सेशन प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों और आज के दिन हमें दिया है। अच्छा, अब प्रभु यीशु मसीह का लौटना का एक पैटर्न हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह लौटेंगे तब वो कोई राज्य स्थापित करने वाले हैं, तो उसका भी एक पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं। और वो है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे एक मेमने के तौर से आएंगे कि एक राजा के तौर से आएंगे? ये मेरा सवाल है। Will he राजा come के as a lamb or as a conquering lion? एक कॉन्करिंग लायन, एक कॉन्कर लाइन। राजा, राजा की तरह जो आपने कहा, राइट, एज अ किंग। तो सबसे ग्रेटेस्ट किंग बाइबल में कौन है यीशु मसीह के अलावा? ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द बाइबल कौन है? दावीद। कौन? दवीद, राइट। दवीद, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द बाइबल इज किंग डेविड। इसलिए आज आज भी 3000 साल के बाद भी दावीद का नाम इतना इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभु परमेश्वर ने दावीद से क्या कहा? तुम्हारा जो राज्य है कितने साल के लिए रहेगा? 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, कितने साल के लिए? युगानुयुग। यस, फॉरएवर। कैसे? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि दावीद का जो डिसेंडेंट है, प्रभु यीशु मसीह, द मसाया, मसीहा, वो उनके राज्य के सिंहासन पे बैठने वाला है और वही राज्य वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब एक और भी बड़े तरीके से। जो दावीद का राज्य था, इट वॉज द किंगडम ऑफ इजराइल। मसीह का राज्य ऑफ कोर्स किंगडम ऑफ इजराइल रहेगा, लेकिन इजराइल सेंटर में होगा और सारी दुनिया के लोग सामने आजू बाजू रहेंगे। इट विल बी अ वर्ल्ड वाइड किंगडम। लेकिन पैटर्न क्या होगा? दावीद का पैटर्न। तो हम लोग देखते कि प्रभु यीशु मसीह का बर्थ, उनका मिनिस्ट्री, उनका रिलेशनशिप्स उनके भाइयों के साथ, उनका शैतान को हराना पहाड़ पे, उनका सक्सेशन प्लान एंड उनका राज्य, हर चीज में हम लोग एक पैटर्न देखते हैं बाइबल में, और इसलिए पैटर्न्स समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डाइवर्ट टू मच, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ कि परमेश्वर का राज्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज द किंगडम? मैं दोबारा वही क्वेश्चंस वापस स्क्रीन पे ला रहा हूं जो हम लोग ने पहले में देखा, बिकॉज इन केस पीपल हु जस्ट जॉइंट कैन लुक एट इट। इज द चर्च गॉड्स किंगडम? हम लोग ने देखा नो, चर्च इज नॉट गॉड्स किंगडम। लेकिन चर्च का एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए, और दैट्स व्हाई द चर्च इज सो इंपॉर्टेंट। चर्च लाइफ इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग चर्च लाइफ को अगर इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इट्स अ प्रॉब्लम विद अस। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग भागीदारी में रहें परमेश्वर के राज्य में। इज इट अ स्पिरिचुअल किंगडम या फिजिकल किंगडम? अब सेकंड चीज पे हम लोग ये सवाल है, क्या परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी आ चुका है? क्योंकि प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि प्रभु के परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज अमंग यू, ऑलरेडी है। तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है? एक बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का राज्य आपके आपके अंदर है। एक बार वो कहते हैं आपके निकट है, इट्स नियर बाय। और एक बार कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। तो विच वन इज करेक्ट?
अगेन हम लोग सोचते हैं ना, एक करेक्ट है तो दूसरा रॉन्ग है, बट इन द बाइबल थॉट्स एवरीथिंग इज टुगेदर, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर है, डायमेंशन के ऊपर और एक डायमेंशन है, और उस पर बिल्ड किया जाता है और एक डायमेंशन, और एक डायमेंशन, और एक लेयर। तो हम लोग उस पैटर्न ऑफ थिंकिंग से निकल जाएं कि इफ वन इज देयर देन द अदर इज नॉट देयर, लेकिन सब है, इट्स ऑल टुगेदर, and it's one upon one and one upon one and building and building and building and building and building continuously, क्योंकि परमेश्वर एक मल्टी लेयर्ड परमेश्वर है, परमेश्वर एक मल्टी डायमेंशनल परमेश्वर है। हम लोग एक डायमेंशनल शायद लोग हैं, मे बी वी आर वन और टू डायमेंशंस में हम लोग सोच सकते हैं, परमेश्वर हजारों डायमेंशंस में सोचते हैं, ही इज अनलिमिटेड। और हमें उस अनलिमिटेड पावर को टैप करना है, उस सोच के जैसे हमारा सोच जब बन जाए तो वी विल अंडरस्टैंड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, यस। परमेश्वर प्रभु ने कहा आप परमेश्वर का राज्य निकट है, यस। परमेश्वर ने कहा प्रभु का राज्य आने वाला है, यस। इट्स ऑल करेक्ट। ना तो सिर्फ आत्मिक है, ना तो सिर्फ शारीरिक है, लेकिन दोनों है, इट्स बोथ। विच इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स द फिजिकल फाइनली इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फाइनल एक कॉन्करिंग होने वाला है शैतान के राज्य के ऊपर, उनको हरा के। लेकिन दोनों साथ में है, वी कैन नॉट से कि वन सेपरेट, एक एक दूसरे को रिप्लेस करता है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है परमेश्वर के राज्य में। द ओनली थिंग गेट्स रिप्लेस्ड इज इविल, इविल इज रिप्लेस्ड बाय गुड, बस बाकी उतना ही है, क्योंकि वो हट जाता है। ओके, सो हम लोग अब थोड़ा देखेंगे अबाउट द स्पिरिचुअल किंगडम, ओके, क्योंकि फिर उसके बाद मैं फिजिकल पे आना चाहता हूं। तो स्पिरिचुअल किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग कहते हैं, जो लाइफस्टाइल, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें दिया है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे इज़राइल को और सारे दुनिया को ऑलरेडी राज्य का पैटर्न उन्होंने दिया उस समय सिनाई पर्वत पे। ही गेव द पैटर्न ऑफ द टैबरनैकल, मिशकान, जो निवास मंडप, और प्रभु ने अपने नियम, अपने सिस्टम, अपने किंगडम का जो सिस्टम परमेश्वर ने दिया सारी दुनिया को एट सिनाई पर्वत। और आज के दिन चर्च में ये बड़ा डिबेट है, क्या परमेश्वर ने जो सिनाई पे दिया था वो आज भी लागू है कि नहीं लागू है, कि खत्म हो गया है? देखिए, परमेश्वर जो है ना, हमारे परमेश्वर एटलीस्ट वो मूड बदलने वाले परमेश्वर नहीं है कि आज मॉर्निंग में वो उठ गए, उनका मूड खराब हो गया, मुझे नींद नहीं आया रात को ठीक से तो मेरा मूड खराब है। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। हमारे परमेश्वर सेम है, कल, आज और आने वाले कल। ही इज द सेम yesterday, today and forever. Baruch Hashem, hallelujah. That is our God. अगर अगर हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जिनका मूड था अच्छा कल और अब बदल गया है, तो ऐसे परमेश्वर पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट, क्योंकि फिर वो मनुष्य जैसे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज नॉट लाइक मैन, परमेश्वर मनुष्य के जैसे नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं भी अपने वचन में, माई थिंकिंग इज नॉट लाइक योर थिंकिंग, मेरा सोचना और आपका सोच में बहुत फर्क है, वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। और पवित्र आत्मा हमें लेके आता है परमेश्वर की सोच की तरफ, बट गॉड्स थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। तो परमेश्वर का ये ठान ले हमारे अंदर के द द द लॉज जो परमेश्वर ने जो दिया, वो परमेश्वर के राज्य का सिस्टम है जो आज भी लागू है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन उस समय भी था कि प्रभु आप क्यों आए, आप क्या करने आए, क्या आप सब कुछ तोड़ने आए हैं क्या? और प्रभु ने खुद क्लियरली बताया, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय, ये मत सोचो कि मैं कोई भी नियम को खत्म करने आया हूं, लोप करने नहीं आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। आपने ये टीचिंग सुना भी पहले, मैं जस्ट जल्दी से करने वाला हूं ये। तो जो यूनानी शब्द जिसमें मत्ती ने रिकॉर्ड किया था, जो शब्द डिस्ट्रॉय है, प्रभु यीशु मसीह ने शब्द जो यूज किया वो है कटलू। और कटलू का मतलब है किसी चीज को खत्म करना, कंप्लीटली डिमोलिश करना। जैसे अब वॉर में अगर आप देख रहे हो कि इजराइल ने आतंकवादी के बिल्डिंग को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया।
ये शब्द है कटलू। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नियम को कटलू करने नहीं आया हूं। आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय, क्लियरली। क्योंकि हम लोग आज के दिन सोचते हैं कि अरे ये नियम ना अभी खत्म हो गया है इन द न्यू टेस्टमेंट। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु ने कहा मैं खत्म करने नहीं आया हूं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि प्रभु ने खत्म कर दिया। तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू टीच गॉड। वही बात हो गई। प्रभु कह रहे हैं मैं ये करने नहीं आया। ओके, तो क्या करने आया हूं मैं? प्रभु कह रहे हैं मैं फुलफिल करने आया हूं। अच्छा, फुलफिल मतलब, तो कोई क्रिश्चियंस कहेंगे फुलफिल मतलब हो गया, फुलफिल मतलब अभी आगे नहीं करना है। तो फिर वो डिस्ट्रॉय ही हो गया ना एक्चुअली। एक तौर से हम लोग डिस्ट्रॉय ही कर दिया हम लोग ने, क्योंकि फुलफिल हो गया तो हमें नहीं करना है। तो एक्चुअली हम लोग ने कह रहे हैं कि खत्म हो गया। वो वही बात घुमा के आ रहा है। लेकिन क्या प्रभु ने क्या कहा, क्या वर्ड यूज किया? और वो मत्ती रिकॉर्ड करता है ग्रीक शब्द प्लेरू, जो हम लोग ने इंग्लिश में फुलफिल या हिंदी में पूरा करने आया हूं। और उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन, देखिए कोई भी ट्रांसलेशन है बहुत मुश्किल होता है टू डू इट एग्जैक्टली। माय गुड फ्रेंड इज इन द मीटिंग इन द सर्विस टुडे, पास्टर जो पवार। ही इज अ फैंटास्टिक ट्रांसलेटर। बट उनको भी पता है कि ट्रांसलेशन एक लिमिटेशन होता है कि एग्जैक्टली क्या शब्द यूज करना चाहिए ताकि प्रॉपर मीनिंग सामने आ जाए। क्योंकि कभी कभार कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द का एक मीनिंग हो सकता है, एक शब्द का दूसरा भी मीनिंग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन में यूज कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या शब्द किया? जो उनने कहा मैं पूरा करने आया हूं, वो ग्रीक शब्द है प्लेरू। और उसको जो एक्सपर्ट्स हैं, द एक्सपर्ट्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि प्लेरू का मतलब है पूरा करने आया हूं या कंप्लीट करने आया हूं, या एक ये भी कह सकते हैं मैं प्रीच करने आया हूं। और अगर आप उस तरीके से देखोगे तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं गिराने नहीं आया हूं, खत्म नहीं करने आया हूं, हटाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं कंप्लीट भरने आया हूं। मैं नियम को भरने आया हूं, उसको प्रीच करने में आया हूं। क्यों? क्यों? सवाल वो है क्योंकि परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो सिस्टम है, वो उनके राज्य का सिस्टम है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज किंगडम, द नेचर ऑफ हिज किंगडम। परमेश्वर का के राज्य का सिस्टम है ये। इट्स द लॉ ऑफ हिज किंगडम। और ये समझना इंपॉर्टेंट है जब हम लोग कहते हैं परमेश्वर का राज्य का जो स्पिरिचुअल मीनिंग यही है कि परमेश्वर का नियम हमारे अंदर, परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के थे। हम लोग कैसे कहते हैं कि वो बिना पाप के थे? क्योंकि उन्होंने कोई भी नियम को नहीं तोड़ा। कौन सा नियम के बारे में हम लोग बात करें? यही नियम जो आज के दिन हम लोग कहते हैं वो लागू नहीं है। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी भी व्यर्थ था। इट वाज यूजलेस। यू सी, दिस इज नॉट अ पाथ वी शुड गो डाउन। सिंपल चीज समझ ले, परमेश्वर के राज्य का जो जो स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक इज गॉड्स लॉ, जो परमेश्वर ने हमें दिया। नाउ वील कम टू द स्पिरिट, द फिजिकल, क्योंकि वो राज्य आना बाकी है। और वो राज्य आएगा कब? जब प्रभु यीशु मसीह लौटेंगे, when he comes back। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार, कई दाखला में, what we call parables about the kingdom। तो मैंने क्विकली से, जल्दी से 6 पैराबल्स के बारे में मैंने नोट डाउन किया, और शायद नेक्स्ट टाइम में हम लोग और भी देखेंगे। तो जल्दी से आप देखिए हमारे साथ 6 पैराबल्स। जो मस्टर्ड सीड है, प्लीज हेल्प समबडी हेल्प मी विथ हिंदी ओवर हियर। मस्टर्ड सीड को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? राई का दाना। राई का दाना। राई, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो राई का दाना का जो दाखला जो था, द पैराबल ऑन द मस्टर्ड सीड, क्या था वो? दैट इज इन मैथ्यू, मत्ती 17 और 20 वचन में हम लोग देखते हैं कि राई का दाना छोटा है, लेकिन अंत में वो दाखला में क्या होता है? भर जाता है, पूरा हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्रभु हमें क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य छोटे से स्टार्ट होता है। कहां से छोटे से स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड विद समथिंग स्मॉल। यू कैन से इट स्टार्टेड विद अब्राहम, और बड़ा बन गया इजराइल का परिवार, सारा इजराइल, बड़ा देश। और अब सारे बिलीवर्स, और इन लोग के द्वारा, इजराइल के द्वारा और बिलीवर्स के द्वारा
फाइनली एक बड़ा राज्य स्थापित होने वाला है पूरे दुनिया भर में, द फिजिकल किंगडम, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मस्टर्ड सीड। ओके, सेकंड सेकंड दाखला हम लोग देखते हैं, वो है लूका 13 और 20 में, जिस लीवन, खमीर, करेक्ट, खमीर के बारे में। खमीर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि वो भी स्प्रेड होता है, फैलता है। प्रभु का राज्य फैलता है। कभी कभार हम लोग देखते नहीं है कि कितना खमीर कितना फैल रहा है, और उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। इट्स बिकमिंग बिगर बिगर। तो प्रभु प्रभु हमें क्या बता रहे हैं इस दाखले के द्वारा, कि राज्य जो है वो फैलने वाला राज्य है, बड़ा होने वाला राज्य है, छोटा राज्य नहीं होने वाला जो हम लोग आज देखते हैं इजराइल का छोटा सा देश, नहीं, फैलने वाला राज्य होने वाला है। इट्स गोइंग टू ग्रो, इट्स गोइंग टू बिकम बिगर एंड बिगर, लेवन की तरह, खमीर की तरह। तीसरा दाखला के बारे में हम लोग देखते हैं, और वो है छिपा हुआ ट्रेजर। व्हाट इज ट्रेजर? खजाना। खजाना। छुपा हुआ खजाना के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो व्यक्ति को पता चला उस खजाने के बारे में, वो इतना वैल्यूबल था कि उसने अपने सब कुछ बेच के उस खजाने पे उसने अपना समय इन्वेस्ट किया। मतलब प्रभु हमें क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य का टीचिंग या इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बाकी सब कुछ छोड़ के इस पे हमारा फोकस रहे। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस थ्रू दिस पैराबल, क्योंकि राज्य प्रभु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, द चर्च एंड गोल नहीं है, एंड गोल है परमेश्वर का राज्य, और चर्च का इस्तेमाल हो रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है एंड गोल के। तो हमारा फोकस अगर सिर्फ चर्च 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 है, समथिंग्स रॉन्ग। लेकिन बट चर्च बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर के राज्य के लिए। दैट इज द किंगडम जो प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ बेच के, सब कुछ छोड़ के, इन्वेस्ट इन दैट। ये दाखला के द्वारा हमें प्रभु कह रहे हैं। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द किंगडम। फिर हम लोग चौथा देखते हैं, वो है विनयार्ड वर्कर्स। नॉट विनयार्ड वर्कर्स चर्च दापोडी, इट्स अ लवली चर्च, लेकिन जो दाखला हम लोग देखते हैं वो है विनयार्ड के वर्कर्स। तो मतलब हम अब कहेंगे कि क्या, कैसे मैं कहूँ, जो मजदूर खेत में हैं, की बारी में। दाख के खेत में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर उस खेत के मालिक है, और उस दाखला के द्वारा हम लोग देखते हैं कि मजदूर आते हैं जो सवेरे से रात तक है, और कुछ मजदूर आते हैं एक लास्ट 1 आवर में, और सबको सेम पगार मिल रहा है। और जो जो आ रहे हैं सवेरे से, उन लोग बोल रहे हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आप हमें उतना ही पैसा दे रहे और उनको अभी आपने इतना ही पैसा दिया है, जो जिन्होंने पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उन लोग ने सिर्फ 1 घंटा काम किया, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं मॉर्निंग टू नाइट, और आप हमें वही पगार दे रहे हो। और प्रभु कहते हैं आई एम द बॉस, आई विल डिसाइड। और इस दाखला के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बहुत से लोग आने वाले हैं जो आप और हम सरप्राइज होने वाले हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, लोग आके पूछते हैं कि ये स्वर्ग जा रहा है या वो स्वर्ग जा रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कौन स्वर्ग जाने वाला है। आई एम नॉट गॉड, एंड थैंक गॉड कि आई एम नॉट गॉड। वो काम है प्रभु का। और ये दाखला के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में फाइनली कौन आने वाला है, वो सिर्फ मालिक डिसाइड करने वाला है। हमें मजदूर की तरह हमें अपना काम करना है बस, लेकिन राज्य बड़ा होने वाला है, वो परमेश्वर हमें दिखा रहे इस दाखला के द्वारा। फिर हम लोग देखते हैं व्हीट एंड टेज, मतलब गेहूं और खराब जो था उसके साथ, या जो जंगली बीज। जंगली बीज। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, प्लीज फॉरगिव मी, मेरा हिंदी बहुत ही लिमिटेड है, बट आई स्टिल ट्राई वेरी मच। आई होप वन डे कि मैं दिल्ली में अच्छा हिंदी में प्रचार कर पाऊंगा, एंड पीपल अंडरस्टैंड माई हिंदी। ओके, सो जंगली Amen, बीज। amen. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लाउड आमेन, आई लव दैट। व्हीट एंड टेयर्स। तो हम लोग देखते हैं इस दाखला में कि परमेश्वर के राज्य और युग के अंत के बारे में, और जहां पे फाइनली परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जंगली चीज है, जो गलत चीज है, उस समय निकाला जाएगा जब स्वर्गदूत हंसी को दे विल कट इट, एंड दे विल सेपरेट। एक सेपरेशन उस समय होगा, उस समय होगा। वापस हम लोग देख रहे हैं राज्य के बारे में और टाइमिंग के बारे में यहाँ पे देखते हैं इस दाखला में। और छठा जो
दाखला जो मैंने लिखा है वो 10 कुंवारी के बारे में है, जिसके बारे में परमेश्वर हमें बता रहे हैं रेडीनेस, परमेश्वर से मिलने के लिए रेडीनेस, रेडी रहे, भागने के लिए नहीं। हम लोग का रेडीनेस आजकल सिर्फ एक चीज के लिए है कि रैप्चर हो जाए, रैप्चर हो जाए, मैं भाग के चला जाऊं यहां से, आई जस्ट वांट टू रन अवे। लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू में कि हम लोग भागने की कोशिश में है और परमेश्वर वापस आने की कोशिश में है। ऐसा ना हो कि हमारा ट्रेन ऊपर जा रहा है और परमेश्वर का ट्रेन नीचे आ रहा है, दोनों मिस हो जाए। इट्स अ जोक, बट लिसन, गॉड्स किंगडम इज अर्थ सेंटर्ड। स्वर्ग में भागने के लिए नहीं, यहाँ धरती को सुधारने के लिए है। और 10 कुंवारी का जो दाखला है, परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं रेडीनेस, रेडी रहिए क्योंकि मैं वापस आने वाला हूं, और जब मैं आऊंगा तब आप तैयार रहोगे या तैयार नहीं रहोगे, वो इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार परमेश्वर के राज्य के बारे में बात किया अलग अलग तौर से। आपके स्क्रीन पे आप 3 वचन देखेंगे। वो है, एक तो लूक 11:20, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इफ आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, नो डाउट द किंगडम ऑफ गॉड इज कम अपॉन यू। परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। मतलब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि जो अनॉइंटिंग है हमारी जिंदगी में, वो प्रभु के राज्य का अनॉइंटिंग है। इट्स द अनॉइंटिंग, इट डज नॉट मीन के परमेश्वर का राज्य आ गया है। वो कह रहे हैं कि देखो, राज्य में जो सामर्थ है, जो अनॉइंटिंग है, वो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर है और मेरे शिष्य के अंदर भी रहेगा। तो आज अगर आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, इट इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर चाह रहे हैं कि एक ना एक दिन उनके राज्य में ये सब दुष्ट बांटे नहीं रहे। लूका 17:21 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बिहोल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, ऑलरेडी आपके बीच में है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रभु ये नहीं कह रहे कि राज्य ऑलरेडी टोटली आ चुका था, लेकिन कह रहे थे कि देखियो स्टार्ट हो गया है, दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक, इस तरीके से होने वाला है आपके बीच में, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे। और जब मैं आऊंगा दोबारा फाइनली, तब वो पूरे सामर्थ्य के साथ में आऊंगा, द किंगडम ऑफ गॉड। मत्ती 11:12 में, परमेश्वर का राज्य पर जोर होता है और बलवान उसे छीन लेता है। मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में सुस्त हम लोग नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में हमें काम करना है, बार बार वी हैव टू कीप एक्टिंग, वी हैव टू कीप डूइंग थिंग्स। बार बार हमें कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। वी हैव टू कीप एक्टिंग। जैसे अब्राहम था, बार बार वो कुछ कर रहा था, ही वाज अ मैन ऑफ एक्शन। वो पीछे लेट के बैठने वाला आदमी नहीं था, रिलैक्स नहीं, एक्शन का आदमी था। मोशे मैन ऑफ एक्शन, एक्शन लेने वाला था, प्रार्थना करके एक्शन। बहुत प्रार्थना करता था मोशे, लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना और एक्शन। तो प्रभु हमें बता रहे कि द कॉल ऑफ गॉड, द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, द अथॉरिटी ऑफ गॉड, ये सब चीजें हैं जो परमेश्वर के राज्य के का एक, हम लोग कह सकते हैं द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। बट जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है वो है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, द किंगडम ऑफ गॉड इज कमिंग। और वो राज्य आएगा, कहाँ पे आएगा? दैट वी नो इज गोइंग टू कम इन इजराइल। क्यों हम लोग कहते हैं इजराइल में? क्योंकि हर क्रिसमस के टाइम में भी एक वचन पढ़ा जाता है ऑलमोस्ट एवरी चर्च में, और वो है लूका 1:31 और 32, जहाँ पे जो स्वर्गदूत है गब्रियल, वो आता है मिरियम के पास, गेब्रियल हु कम्स टू मैरी। और गब्रियल कहता है मिरियम से कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है वो दावीद के सिंहासन पर बैठने वाला है। और ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है परमेश्वर के काम का, परमेश्वर के योजना का, परमेश्वर के उद्देश्य का, परमेश्वर के विजन का, कि मैं एक राज्य स्थापित करने वाला हूं। और वो राज्य इजराइल में रहेगा, दावीद का सिंहासन पे मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह बैठने वाले हैं। The Messiah will sit upon the king on the throne of David.
जो ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कोई भी देश में नहीं है, इजराइल में है, इन जेरूशलम। दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ गॉड्स किंगडम। हम लोग जब अलेनु की प्रार्थना करते हैं हर शबात, अलेनु की प्रार्थना में हम लोग क्या कहते हैं? वी से इट राइट, कि योर किंगडम, परमेश्वर एक दिन, उशमो उशमो एखाद जब कहते हैं ना, हिज नेम विल बी वन, हिज नेम विल बी वन, उनका नाम एक होगा, सिर्फ एक होगा, एक नाम, और उनका ही नाम होगा। देयर विल बी वन गॉड, देयर विल बी वन किंग, देयर विल बी वन मसाया, और वो होगा इजराइल में। जो हम लोग देखते हैं जकरिया नबी की किताब में, जकरिया नबी 14 अध्याय, 8वां वचन, 9वां वचन, 16 वचन, 17 वचन, इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट दैट, कि एक दिन यरूशलेम से प्रभु राज करेंगे, उनका नाम एक होगा, यरूशलेम से जीवित नदी बहेंगे। कैसे होगा? क्योंकि राज्य स्थापित हो गया है उस समय में। जकरिया नबी ने देखा था फ्यूचर में। दैट इज गॉड्स विजन, दैट इज गॉड्स किंगडम वर्क। और उस काम के पीछे हमारा सब कुछ, और एनर्जी शुड बी बिहाइंड दैट। तो एक 5 मिनट में एंड करूंगा। बहुत सी चीजें मैं स्किप कर रहा हूं। आई ओनली कवर्ड 10% जो मैंने लिखा है, बट नो प्रॉब्लम, वी वांट टू डू इट प्रॉपर्ली, थॉरली, और उस तरीके से कि हम लोग हमारे अंदर आए, हम लोगों को सिखाए। सो आई विल एंड विद दिस। एक सवाल है कि किस तरीके का राज्य होने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ किंगडम। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने देखा है, और बार बार और भी देखेंगे फ्यूचर में भी, कि राज्य जो होगा वो एक शारीरिक राज्य होने वाला है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का सिस्टम, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है, जिसके द्वारा, जिसके अनुसार हमें जीना है। लेकिन क्या राज्य, किस तरीके का राज्य ये होने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ किंगडम। और पहली चीज मैं क्या आपको कहना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा था, कि जब एक राज्य है तब एक राजा है। हाँ, राजा। राजा मतलब प्रधानमंत्री नहीं है। पीएम इज नॉट किंग, प्रेसिडेंट इज नॉट किंग, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट द किंग, नो प्रेसिडेंट इज द किंग, पुतिन इज नॉट द किंग। राज्य मतलब एक राजा होगा। माय ब्रदर जैक लिव्स इन अ किंगडम, किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। ब्रदर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स, वहां पे एक राजा है। द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, 4 कंट्रीज का एक यूनाइटेड किंगडम है, क्योंकि एक राजा है उनके ऊपर। ही इज सॉवरेन, वो डिसाइड करता है। बट जो जो स्ट्रॉन्ग किंगडम आप अगर देखना चाहते हो, तो आप देखिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पे एक्चुअली किंग डिसाइड करता है लोगों के लिए। वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। चलो, नेदरलैंड्स में भी इलेक्शन होता है, क्योंकि किंग ने गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है। लेकिन सऊदी अरेबिया में देयर इज नो सच थिंग एज इलेक्शन। लोग आके डेमोक्रेटिकली एक लीडर को इलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि द किंग इज द बॉस। और परमेश्वर का राज्य वैसे ही होगा। आई डोंट नो वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको ये बात पसंद है कि पसंद नहीं है? क्योंकि हमारी आदत आज हो गई, इस तरीके से हो गई है कि हम डिसाइड करेंगे। चर्च में भी छोड़ो ना, पास्टर क्या कहता है, हमें डिसाइड करना है। फैमिली में भी छोड़ो ना, हेड ऑफ द फैमिली कहता है आई वांट टू डिसाइड। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य एक किंगडम होगा, एक राज्य होगा, जहां पे एक राजा होगा, और राजा डिसाइड करेगा कि आज के दिन मुझे सबको ऑरेंज में, आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी ड्रेस्ड इन ऑरेंज, सबको ऑरेंज पहनना है। कल के दिन मुझे सबको व्हाइट में देखना है, सबको व्हाइट पहनना पड़ेगा। तो हमारे पास चॉइस नहीं होगा। आज के दिन आपको सिर्फ मैकडोनल्ड्स, आपको मैकडोनल्ड्स खाना ही नहीं है आज। आज के दिन आपको सिर्फ पालक खाना है, मेथी खाना है। ये राजा डिसाइड करेगा। आई डोंट नो इफ यू लाइक इट और नॉट। लेकिन परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर राजा होंगे, और राजा डिसाइड करेगा किस तरीके से होगा। यीशुआ मसीहा is going to be the king of kings and the lord of lords. यरूशलेम will be the center. यरूशलेम एक सेंटर पॉइंट होगा, और इसलिए इतना
इतना झगड़ा हो रहा है, जब हम लोग देखते हैं ईरान के साथ जो हो रहा है, हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि शैतान परमेश्वर के राज्य को रोकने की कोशिश कर रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चर्च आज सोच रहा है कि ये सब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में हमें पढ़ना नहीं है। वी आर गुड, वी लव एवरीबडी, ऑफ कोर्स वी लव एवरीबडी, बट वी टेक साइड्स एंड वी टेक द राइट साइड एंड वी स्टैंड विद गॉड एंड गॉड्स वर्ड एंड विद इजराइल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वी डेफिनेटली टेक साइड्स, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का काम इजराइल के थ्रू होने वाला है। इट इज थ्रू इजराइल। वी लव एवरीबडी, वी प्रे फॉर एवरीबडी, लेकिन हम लोग साइड्स लेते हैं, जरूर लेते हैं। वी आर नॉट न्यूट्रल। आज के दिन चर्च ने बना दिया, मैक्सिमम चर्च ने बना दिया इसको एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसलिए हम लोग बात भी नहीं करते इसके बारे में चर्च मीटिंग्स में। बट एक समय आएगा कि हम लोग देखेंगे ये पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज बाइबल। परमेश्वर का राज्य बाइबल है, और इसलिए शैतान रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शैतान इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शैतान यहूदी लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके द्वारा होने वाला है परमेश्वर का कंप्लीट रिडेम्पशन, जो दुनिया का रिडेम्पशन, दुनिया का छुटकारा, दुनिया का परफेक्शन जो होने वाला है, इट हैज टू हैपन थ्रू द जूइश मसाया, यहूदी मसीहा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। किस तरीके का शरीर शरीर होने वाला है हमारे पास? आई विल कम टू दैट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम जब हम कहेंगे क्या हम लोग खाने पीने, खाएंगे पिएंगे परमेश्वर के राज्य में, वो कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बाइबल में उस विषय पे काफी वचन है। वुड यू बिलीव इट? काफी वचन है कि परमेश्वर के राज्य में खाना पीना कैसे होगा। आ वी लव फूड, यस, गॉड्स किंगडम विल हैव लवली फूड, द बेस्ट फूड विल बी इन गॉड्स किंगडम, वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। रेजरेक्शन कब होगा और कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आई वांटेड टू कवर, मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय निकल गया है, और मैं इसमें इस टॉपिक पे मैं रश नहीं करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, और कैसा शरीर आपका और मेरा होगा अगर हम लोग जी रहे हैं जब प्रभु आए, या हम लोग मर के वापस आने वाले हैं, कैसा शरीर होगा हमारे पास। कौन से फेस्टिवल्स हम लोग मनाएंगे राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, बाइबल में लिखा है। शबात मनाएंगे कि नहीं, बाइबल में लिखा है। न्यू मून्स मनाएंगे कि नहीं, बाइबल में सब लिखा है। फर्स्ट रेजरेक्शन कब होगा, सेकंड रेजरेक्शन कब होगा, परमेश्वर के राज्य का के बीच में ये सब कैसे होने वाला है, नया स्वर्ग, नया धरती, ये सब कहाँ पे होने वाला है, वेयर ऑल दिस विल फिट इन, और इजराइल कहाँ पे आता है इस सब में, ये सब देखेंगे आगे के समय में, व्हेन वी डू इट, व्हेनेवर वी डू द नेक्स्ट टाइम। एंड में मैं करूंगा बात यही चीज 1 मिनट के लिए, कि क्या तैयारी में हम लोग को रहना जरूरी है। और पेत्र हमें कहता है, तो आई जस्ट वांट दैट समबडी, सिस्टर मीना, सिस्टर संगीता, या समबडी प्लीज रीड दूसरा पेत्र चैप्टर 3, तीसरा अध्याय 11 और 12 वचन। सेकंड पीटर चैप्टर 3 verse 11 and 12, and with that we'll end. कोई पढ़ रहा है? यस पास्टर। सेकंड पीटर, दूसरा पेत्र 3, 11 और 12। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और हम्म परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश से गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आमेन। आमेन आमेन। तो प्रभु हमें कह रहे हैं कि ये सब होने वाला है, बट हमें एक पवित्र जिंदगी जीना है तब तक। परमेश्वर का राज्य का कैरेक्टर जो हमारे अंदर है, वो हम लोगों को दिखाएं कैसे, एक पवित्र जिंदगी से, लोगों से प्यार करें, दैट वी लव गॉड्स पीपल, हम लोग परमेश्वर से प्यार करें और लोग से, हमारे पड़ोसी से प्यार करें तब तक, ताकि लोग हमारे अंदर देखे। देखिए आज के दिन में इट्स नॉट द सेम पहले जैसे होता था, रास्ते पे जा रहे हैं, ट्रैक्स बांट रहे हैं, प्रचार हो रहा है, इट्स नॉट द सेम।
लेकिन लोग को कैसे लाए प्रभु में, कि हमारे जिंदगी को देखें, हमारे परिवार को देखें, हमारे लाइफस्टाइल को देखें। और जब हम प्रभु के लाइफस्टाइल हम लोग दिखा रहे लोगों को, जब हम जो बाइबल का जो सिस्टम है, परमेश्वर के नियम का जो सिस्टम्स है, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिए, परमेश्वर के प्यार हम लोग लोगों को दिखाएं, पवित्रता से जिए, लोग ऑटोमेटिकली आएंगे और कहेंगे कि आपके अंदर जो है, आपके परिवार में जो है, वो हमें चाहिए, हमें उसके अनुसार जीना है, क्योंकि दिस इज द लाइफस्टाइल दैट वी वांट। परमेश्वर का आने का तैयारी सिंपल है, हमारा लाइफस्टाइल, दैट्स ऑल। जब हम लोग का लाइफस्टाइल ठीक है, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे कम्युनिटीज को सिखाए प्रभु के वचन, तैयारी में रहे। हमारा जो बत्ती जो है, our oil would be burning, our lamps would continue to be burning। प्रभु आने वाले हैं, राज्य को स्थापित करने वाले हैं। थैंक यू, शबात शलोम सबको, and may God continue to bless us। Thank you। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.